आप ज़राए आमदन से फायदा उठा सकेंगे, लिक्विड मनी में इजाफा होगा, आप रोजमर्रा की आमदनी में जितने भी आप एफर्ट करते हैं आपको गैबी सपोर्ट मिलेगी। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें दूसरे लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुदरत आपको मौके दे रही है। आप उस वक्त आपने सोना नहीं है, आपने जागना है, वक्त का इंतजार करना है कि जो मैं वक्त बता रहा हूं उस वक्त आप प्राइस बॉन्ड लेकर रख लें, उस वक्त आप जो है आप सही सिमत में कोशिश करें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी देते हैं। आज का मौजूद जिस पर हम बात करने लगे हैं 2025 नाजरीन हम एंटर हो रहे हैं उसके अंदर, और इसके ऊपर हम इनामात, लॉटरी और घर गाड़ी जो लोग लेना चाहते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। मैंने प्रीवियस भी इस पर टॉपिक पे वीडियो की है दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, आपने वो देखी, उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दिया। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी रिसर्च होती है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें। अगर मैं शामी साहब के साथ कर रहा हूं तो वो टॉपिक शामी साहब की अपनी रिसर्च है, तो ये चीजें आप जरूर देखा करें कि ये ना कहा करें उन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। ये बड़े आप लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं, तो जो आप जिसको एस्ट्रोलॉजर को समझते हैं अपनी नजर में आप उसकी रीडिंग को समझा करें। तो एम ए शामी साहब की जो रीडिंग है इस पे हम बात करेंगे आज के 2025 किसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डेट्स भी बताएंगे ज़ोडिक से रिलेटेड, किन डेट्स में आपका इनाम निकल सकता है, कौन सी डेट्स आपके लिए ज़ोडिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और उन लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट किया, और दो ऐसे ज़ोडिक का एक कमेंट आया हुआ था जिन्होंने कहा जी कि हमें ये टाइम बताया था उन्होंने और वो टाइम पे हमारा इनाम भी निकला है, और वो बल्कि मुझे कह रहे थे कमेंट में कि आप बताएं, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आपका शुक्रिया, हमें इनाम नहीं चाहिए, बस हमारा मकसद होता है प्लेनेट की पोजीशन आप तक पहुंचाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शामी? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब 2025 खुश नसीब वाला टॉपिक तो हम कर चुके। लॉटरी के लिहाज से कमेटी लॉटरियां आप समझ लें, दूसरा जो शॉर्ट टर्म इनकम होती है, जो इंसान अचानक से अमीर हो जाता है, वो टाइम किस सबसे ज्यादा एनर्जी टॉप के ज़ोडिक कौन से हैं, प्लीज लोगों को बताएं। ये ऐसे है कि फलक, ये जो जितने भी हमारे दोस्त है आप वीडियो देखते हैं वो मेन उस सबसे मोस्टली इशू का फाइनेंशियल का ही होता है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं शामी साहब अगर ये निकलता है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? ये बड़ा कमेंट है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अपने लिए करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हर शख्स जो पहले इल्म सीखता है ना वो अपने पे तजर्बा जरूर करता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि मेरे पास इल्मी बात है, कोई चीज है तो पहले तो मैं अपने पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। और जब मेरा असूल भी ये है कि जब अप्लाई होता है जिसका फायदा होता है तो मैं लोगों को भी बताता हूँ। ये इल्म छुपाने से छुपता नहीं है, आप ये जितना बताएंगे उतना बढ़ेगा ये चीज। ऐसे ही तो मेरी जात से किसी को फायदा हो जाए, देखिए उसने प्राइस बॉन्ड तो उसने अपने जेब से खर्च करने हैं ना, लेनी है, तो मेरी जात से फायदा होगा कि मैं उसको टाइम बता दूंगा, इस टाइम पे ले ले तो जल्दी फायदा हो जाए उसको। तो अल्लाह ताला ने यही है कि दूसरों को आसानी पैदा की जाए, उनको रहनुमाई दी जाए। अपना जायचा बनवा के आप रहनुमाई ले सकते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन कस्टमाइज डेट ले सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है और किस वक्त आप उसको कई सही अटेम्प्ट करें तो आपका जैकपॉट लग जाए। बिल्कुल, तो ये जैकपॉट से रिलेटेड वीडियो है, जैकपॉट से रिलेटेड, और इसमें हम इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन भी डिस्कस करेंगे कि कौन से खुश नसीब बुरूज है। उसके बाद जो मौला दौलत का सितारा जुपिटर है वो किन किन बुरूज को बेनिफिट देगा, और जब जुपिटर की जब ब्लेसिंग आती है, जुपिटर जब नजरात डालता है तो कहते हैं ना 12 साल के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। यानी वो लोग जो जिंदगी में मायूस हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे, उनके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं चीजें, तो उनके लिए बेनिफिट हो सकती है। ठीक हो गया, तो बेनिफिशियरी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम ये चीज है। इस साल जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सितारे की पोजीशन तब्दील हो रही है कि राहु केतु भी अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं, जोहर भी तब्दील हो रहा है और जुपिटर भी तब्दील हो रहा है। जुपिटर से 2 दफा तब्दील होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, सैटर्न तब्दील हो रहा है, 30 मार्च को ये जा रहा है आपके पाइसिस में। उसके बाद राहु केतु 29 मई को शिफ्ट हो रहे हैं, अपना एक्सिस चेंज कर रहे हैं, और जुपिटर 14 मई को बुर्ज जौजा में जाएगा, और उसके बाद जुपिटर दोबारा शिफ्ट होगा 18 अक्टूबर को कैंसर में आ जाएगा। तो इस लिहाज से पूरे साल की जो कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन है उसमें सबसे पहले खुश नसीब है बुर्ज टॉरस वाले। उसके लिहाज से इनमें बेनिफिट क्या है, बे और वाओ अल्फाबेटिकल जिनके बनते हैं। और जुपिटर को कहां से बेनिफिट होगा, दूसरे तीसरे घर से।
दूसरे घर में आएगा तो वहां पे आपको खाना माल में आपका रास्ता खोल देगा, जरा आमदन में इजाफा कर देगा, नई अपॉर्चुनिटी देगा, नए रास्ते बनाएगा आपके लिए। तो आपके लिए एक नए खुशकिस्मती का एक नया रास्ता बन सकेगा। आप जरा आमदन से फायदा उठा सकेंगे, लिक्विड मनी में इजाफा होगा। आप रोजमर्रा की आमदनी में जितने भी आप एफर्ट करते हैं आपको गैबी सपोर्ट मिलेगी। आपको कारोबार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें दूसरे लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, को सपोर्ट मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। मिसाल देने को, कोई एक ऐसा दुकानदार है जिसकी दुकान नहीं चलती थी, ठीक है, अब टोरियन है, जब उसका टाइम आया, उसकी दशा भी अच्छी है, तो वो क्या होगा कि कोई शख्स आएगा, वो कहेगा ये इन्वेस्टमेंट है, ये कारोबार में डालो। मिसाल देना समझाने की कि ऐसा जंप लग सकता है, क्या वो प्राइस बॉन्ड ले सकता है, कोई इन्वेस्टर को मिल सकता है टॉरस के लिए, या कोई जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से उसको ऐसा सबब पैदा हो सकता है, जमीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई विरासती अमूर में जैकपॉट लग सकता है, विरासत से बेनिफिट हो सकता है। और विरासती जो मसाइल थे, क्योंकि दूसरे से 8वें को भी देखेगा, तो दूसरे से 8वां घर किसका होता है? विरासत का। तो हो सकता है बाप दादा से विरासत मिल जाए, वो जंप लग जाए, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी जिससे आपके मालो दौलत में सबब पैदा हो जाए। तो कुदरत आपको मौके दे रही है। आप उस वक्त आपने सोना नहीं है, आपने जागना है, वक्त का इंतजार करना है कि जो मैं वक्त बता रहा हूं उस वक्त आप प्राइस बॉन्ड लेके रखना है। उस वक्त आप जो है आप सही सिमत में कोशिश करें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। टॉरस का टाइम कब है? टॉरस का ये मैंने बताया कि ये जो 14 मई से 14 मई से सेकंड हाउस में आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो सेकंड में जब दूसरे घर में बताया कि आपको खाना माल जब एक्टिवेट हो जाएगा, जरा आमदन में इजाफा हो जाएगा और दूसरे 8वें का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वरासती अमूर सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जौजा वाले जेमिनी वालों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनके अल्फाबेटिकल काफ और काफ कैंची वाले, और इनका जो जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा फर्स्ट हाउस में आएगा। अच्छा, पहले घर में जब जुपिटर आता है तो इससे पहले को भी रोशन करता है, उसके बाद 5वें को भी देखेगा और 9वें को नजर भी पड़ेगी, तो ट्राइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो ट्राइन एक्टिवेट होने से आपको क्या होगा कि एक तो तखलीकी सलाहियतें भी बेहतर होंगी, दिमाग रोशन हो जाएगा, दिमाग चल गया, दिमाग चलना शुरू हो गया, हाँ। नए नए थॉट्स, नई नई प्लानिंग, नई रास्ते, आप कहेंगे ये भी जुगाड़ लगा लो, ये भी कर लो, यहाँ से पैसा कमा लो, नई इनकम के सपोर्ट आपको रास्ते मिलेंगे जेमिनी के लिए। और 9वां घर आपको किस्मत भी सपोर्ट करेगी, नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी किस्मत का सपोर्ट भी मिल गया आपको, गैबी सपोर्ट भी मिल गई, दिमाग भी चलना शुरू हो गया। लेकिन जब दिमाग चलता है ना तो नए आइडियाज आते हैं, ठीक है। कोई एक आइडिया पर क्लिक कर गया तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यही चीज होती है कि उस वक्त पे सही अटेम्प्ट कर लिया, वो आइडिया क्लिक कर गया, वो बूस्ट हो जाती है, सही है। ये जिंदगी है। तो इनका टाइम कौन सा है? सब टाइम वही है सबका। 14 मई से मैं बता रहा हूँ जुपिटर की पोजीशन चेंज हो रही है। 14 मई से जेमिनी का भी है। देखें होता है इस टाइम में ये को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, इस टाइम पे को प्राइस बोर्ड ले ले, कुछ भी तो ये इनाम इनको आगे जाके लग सकता है जी। लेकिन जब जो तारा आता है तो उसने जो अपनी नजरात से उन घरों को रोशन कर देना होता है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि उस वक्त अपनी चीजें लेके रखने चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी को प्लॉट है, हो सकता है उसको जंप लग सकता है, कोई हो सकता है प्राइस बॉन्ड लेगा, वो निकल सकता है आपका, कुछ भी सबब पैदा कुदरत की तरफ से हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कैंसेरियन वाले लोग जिसका नाम एच से स्टार्ट होता है, वो भी कैंसेरियन का सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम जो है 18 अक्टूबर से आ रहा है, ठीक है। अच्छा 18 अक्टूबर में ये होगा कि जब इनका फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये यहाँ पे जुपिटर को शर्फ भी होता है, ठीक है। अब जब जुपिटर को शर्फ होगा तो ये जमीन प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, और पहले से 7वें को घर देखेगा तो यहाँ पे इनकी शादी के भी रास्ते बन जाएंगे। ऐसे कैंसरियन जिनका पचीदा शादी का मसला हल नहीं, वो हल हो सकेगा, नए रास्ते बन सकेंगे, अच्छा शरीकियात मिल सकता है, अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई भी ऐसा सबब पैदा हो सकता है। दूसरा, इस साल इनका ढैया भी खत्म हो जाएगा। 30 मई से 30 मार्च से इनका ढैया भी खत्म हो जाएगा, सेटन 9वें घर में शिफ्ट हो जाएगा, तो 9वें घर की एनर्जी भी मिलेगी, और उसके साथ ये जो है कैंसरियन का भी बेनिफिट पहुंचेगा, ठीक है, जुपिटर का बेनिफिट भी पहुंचेगा। उसके बाद अगला बुर्ज खुश नसीब जो है वो बुर्ज सुमला है, विरगोस वाले, पे और गायन, ठीक है, जिनका नाम स्टार्ट होता है पे और गायन से। इनका 10वां 11वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, ट्राइन एक्टिव हो जाएगी। इनके लिए भी घर, गाड़ी और ये सारे मामला तय करना आसान हो जाएगा। 10वें से आपको जो नजर पड़ेगी 4थे पे, यहाँ पे आपको जमीन प्रॉपर्टी के लिए ऐसे बेनिफिट होगा, मेंटल पीस मिलेगा, घरेलू सुकून मिलेगा, सारे मामला में आपको बेनिफिट हो सकेगा चीजें। उसके बाद लिब्रास है, ठीक है।
लिब्रा के लिहाज से बेनिफिट आरओटी वाले लोग, आरओटी के लिहाज से, ठीक है। इनका भी जो है एक्टिवेशन होगी, 9th और 10th हाउस की एक्टिवेशन होगी, इनका भी रास्ता मिलेगा। और लिब्रा वाले जो पहले कई ब्लॉकेज का शिकार थे, उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी, रास्ते मिल सकेंगे चीजें। तो उसमें भी ग्रोथ, एक्सपेंशन, नए वसाइल, मार्केटिंग, आप किसी शोबे में, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, आप कोई शोबा कर रहे हैं, ये यानी ज़ोडिक साइन में कोई भी प्रोफेशन हो सकता है आपका, सेल्स से, मार्केटिंग से, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते हैं, सबको जिस घर में जब जुपिटर की एनर्जी नजरात पड़ेंगे, उनको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसके लिए जरूरी ये देखना है कि पर्सनल जायचे में आपकी पोजीशन कौन सी चल रही है, आपकी जुपिटर की दशा चल रही है। अगर जुपिटर आपको जायचे में बेनिफिट है तो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। प्लस आपने ये देखना है कि जुपिटर आपको पैदाइशी जायचे में किन सितारों के साथ बैठा है। तो अगर आप उस तारे बेनिफिक सितारों के साथ बैठे, अच्छे कलम में बैठा, तो ये आपका गोल्डन टाइम होगा। ठीक है। अच्छा, ये कि लिब्रा का टाइम क्या बताया आपने? लिब्रा का भी मैंने बताया टाइम, वो सबको 14 मई, ठीक है, 14 मई। कैंसर का अक्टूबर में, कैंसर में 18 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। याद रखिएगा, नोट कर लें साथ कॉपी पेंसिल लेके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियोज हैं, स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो भी काफी अरसे से इस क्रश में थे, क्योंकि 2.5 साल इनके 4th हाउस में सेटल रहा, यहाँ पे डये का शिकार रहा, दबाव रहे, एंग्जाइटी, दबाव का शिकार रहे। अब ये जो है इस दौर से आप ये गुजर जाएंगे सिलसिला, ठीक है। इस जो जोहल है इनके दौर से, इनके 4थे घर से गुजर जाएगा, 4थे घर से गुजर के आपके जो है 5वें घर चला जाएगा। तो इनका अल्फाबेटिकल बनता है नून, छोटी और जे, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल बेहतर इनके लिए। मुश्तरी के 18 अक्टूबर को इनके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, और जो प्लस जो है 14 मई को भी बेनिफिट पहुंचेगा, और 18 मई को भी अक्टूबर को बेनिफिट पहुंचेगा। तो आपका जो सेटल जब यहां से गुजर जाएगा, तो एक तो डये का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, प्लस जुपिटर की ब्लेसिंग में मिलेगी, तो आपको नए रास्ते, कामयाबी, तरक्की मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और घर, गाड़ी, रेनोवेशन, ये सारे मामला तय कर सकते हैं चीजें, ठीक है। इनका भी टाइम अच्छा आ गया, वही 14 मई से ये लोग भी अपना प्राइज बॉन्ड, लॉटरी या घर में इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज ऐसी है कर सकते हैं। कैप्रिकॉन जो है लास्ट बुर्ज है, जिनकी एक तो इस बेनिफिट है कि इस साल इनकी सरसती भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, कैप्रिकॉन्स की। और खुसूसन जिनका मून साइन कैप्रिकॉन था, वो ज्यादा इस एंग्जाइटी से गुजर जाएंगे। प्लस इनके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप जुपिटर की भी आपकी एनर्जी आपको मिलेगी, बेनिफिट रहेगा, जुपिटर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको भी जो आपने माजी में हार्डशिप देखा है, हार्ड वर्किंग देखी है, आप उस वक्त है कि उससे आप तरक्की, कामयाबी हासिल हो सकेगी, नए रास्ते मिल सके, नई अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ओवरऑल ये जो सारे जो बुरूज बताए हैं, वो आपके लिए बेहतर है, तरक्की, कामयाबी का बायस बनेगा, नए रास्ते मिले, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह आपको। ठीक हो गया, यानी कि ये टॉप ज़ोडिएक आपने बताया। अच्छा, जो बाकी जिनका नाम नहीं लिया, सजिटेरियस मेरा भी है, तो मैं अपने लिहाज से बैठा हुआ था, मेरा तो इसमें नहीं आया, लेकिन वो लोग क्या करें? देखिए, जो आप सजिटेरियस है, वो आप सन ज़ोडिएक से देखते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको कैंसरियन बनता है चीजें, मेरे मुताबिक चीजें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कैंसरियन को बेनिफिट पहुंचेगा, मैंने वो बताया आपको चीजें। अच्छा, ये मून के हिसाब से आप जी जी जी, ठीक है। तो वो असल रेलिवेंट एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ये सारी जो मैं स्कूल ऑफ थॉट सारे मैं वर्किंग करता हूँ, जो ज्यादा ऑथेंटिक समझता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और ये केपिक एस्ट्रोलॉजी, इन पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, और इससे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। चीज जबरदस्त हो गया शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आपने देखा बड़ी जबरदस्त रिसर्च जो एम ए शामी साहब ने निकाली हमारे लिए जैकपॉट से रिलेटेड। बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि जी आप जो है ये इस तरह की वीडियोस में हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, मकसद सिर्फ आप लोगों को रहनुमाई देना है, बताना है जो प्लेनेट की पोजीशन तब्दील होगी, क्योंकि प्लेनेट पे कोई हलचल होगी, यहाँ पर वीडियो अपलोड होगी। तो नाजरीन, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी चीज़ ऐसी है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।